ओके। तो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 12th का एग्ज़ाम है, इस टॉपिक से प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर से आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, समझ लीजिए कि आप इस टॉपिक को आज सीख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 12वीं बोर्ड में आप अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। और इस जो टॉपिक है हमारा, जो ये आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इससे आप अच्छा खासा मतलब नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप आज का वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा विस्तार से मांग के नियम के बारे में आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, तो अब आइए चर्चा करते हैं कि ये मांग का नियम जो है क्या है। तो मांग का नियम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, ये कैसे लागू होता है। देखिए, एक चीज आप नोटिस किए होंगे, जब भी मार्केट में किसी भी वस्तु का दाम जब घट जाता है ना, उस वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा लोग आते हैं, उस वस्तु को ज्यादा डिमांड करते हैं। और जैसे जैसे उस वस्तु का कीमत यानी कि रेट हाई हो जाता है तो कम मात्रा में उसका डिमांड होता है, क्योंकि खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे गर्मियों में या फिर बरसात के दिनों में क्या होता है, जब टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 100 रुपीज़ हो जाता है, 120 रुपीज़ हो जाता है, तो उस समय टमाटर जो खरीदने वाले लोग कम मिलेंगे और कम मात्रा में लोग कम क्वांटिटी में उसको डिमांड करेंगे, क्योंकि हाई हो जाता है रेट। ठीक, अब सर्दियों में आप देख लेते हैं कि जैसे टमाटर जब मार्केट में देखते हैं तो बहुत सस्ता रहता है, उस समय टमाटर खरीदने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इसी नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मांग का नियम। अब आइए इसका परिभाषा हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे जैसे अन्य बातें समान रहने की स्थिति में, अन्य बातें समान रहने की स्थिति में, बाद में इसका डिटेल में समझा रहा हूं। अन्य बातें समान रहने की स्थिति में जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत या रेट बढ़ जाती है, वृद्धि होती है, वैसे वैसे उस वस्तु की मांग घट जाती है। देखिए, 10 रुपया था टमाटर का कीमत, 50 लोग खरीद रहे हैं, लेकिन 10 से 20 हो गया, बढ़ गया है, तो 50 की जगह 25 लोग खरीदेंगे, क्योंकि सब कोई खरीदना नहीं चाहता है उतना महंगाई में। फिर 20 की जगह 30 हो गया तो लोग और घट जाएंगे। पहले 25 लोग खरीद रहे थे ना, उनमें से भी कुछ लोग सोचेंगे कि अरे यार बहुत बढ़ गया है दाम, अब हम का नहीं लेंगे, कम लेंगे, थोड़ी कम मात्रा में हम लेंगे। तो ये क्वांटिटी जो है ना, डिमांड जो है ना, डिमांड का जो क्वांटिटी है ये कम हो जाता है। तो इस प्रकार मांग का नियम का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, अन्य बातें समान रहने की स्थिति में जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो उसकी मांग घटती जाती है, उसको हम मांग का नियम कहते हैं। अब उसके बाद अब ये जो रेखा है, यहां से लेकर यहां तक, ये कर्व रेखा, वक्र रेखा, मांग वक्र रेखा। देखिए, सबसे पहले इनको समझ लीजिए। नीचे डिमांड या लोगों द्वारा मांगा जाने वाले डिमांड को मैं यहाँ दिखाया हूँ और रेट को मैं यहाँ दिखाया हूँ। अब समझ लो, मान लेते एट प्रेजेंट हमारा रेट है 20 रुपया। जब 20 रुपया हमारा रेट है, यहाँ से यहाँ तक जो बना क्वांटिटी हमारा कितना हो जा रहा है, 50 हो रहा है, मान लेने की बात है। 20 रुपया रेट है तो 50 लोग खरीद रहे हैं, लेकिन 20 रुपये की जगह घट के 10 रुपया हो गया तो खरीदने वाले लोग तो और बढ़ेंगे ना, 50 की जगह से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये बढ़ गया हमारा, ये जो किसकाव है। पहले यहाँ पर डिमांड था, डिमांड 50 से बढ़ के 100 हो गई, मतलब जैसे जैसे प्राइस जो है ना हमारा घट जाता है, डिमांड हमारा हाई हो जाता है। जस्ट इसके अपोजिट, जैसे जैसे हमारा प्राइस हाई हो जाता है और हमारा डिमांड जो है ना घट जाता है, उस नियम को हम क्या कहते हैं,
मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए ये प्राइस जो है ना हमेशा समानुपाती होता है क्वांटिटी के अपोजिट, क्वांटिटी का विपरीत, डिमांड के विपरीत, कीमत और डिमांड के विपरीत का समानुपाती होता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अब हम चर्चा करते हैं, परिभाषा तो हमने चर्चा कर दिया है। अब अन्य बातें समान रहने का क्या संदर्भ है, क्या मतलब होता है? अन्य बातों का मतलब होता है, पहला पॉइंट, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि आय में अगर परिवर्तन होता है तो यह रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर पैसा उनको अधिक मिलेगा तो दाम से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए यह रूल लागू नहीं होगा। अगर इनकम में परिवर्तन होगा, रुचि, स्वभाव, पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर रुचि, इंटरेस्ट किसी का परिवर्तन हो गया तो उसमें भी लागू नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूम करने का जो है ना या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो अपना रुचि के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, तब यह रूल लागू नहीं होगा। स्थानापन्न, वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न मतलब जो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग करते हैं, मान लो चाय के बदले में हम कॉफी यूज करते हैं, कॉफी के बदले में चाय यूज करते हैं, इन दोनों में से किसी भी वस्तुओं के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर यदि परिवर्तन होती है तो ये नियम लागू नहीं होता है। भविष्य में कीमत परिवर्तन होने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। अगर भविष्य में किसी वस्तु का कीमत परिवर्तन होने का संभावना रहता है तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें आधाधुंध खरीदारी होती है। मान लेते हैं कल, मान लेते हैं मार्केट गिरेगा, डाउन होगा, तो लोग बहुत ज्यादा खरीदने के लिए आ जाएंगे। आज नहीं खरीदेंगे, कल खरीदेंगे, तो डिमांड हमारा आज घट जाएगा। उसी प्रकार संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं मार्केट में गाड़ी बनाने वाला कोई कंपनी है, कार बनाने वाला, अगर कार का कीमत मान लो बढ़ गया, ये कार का कीमत नहीं बढ़ा, लेकिन कार बनाने वाला जो उपकरण है, जो भी मशीन है, मशीनरी है, सबका कीमत बढ़ गया या घट गया है, उस परिस्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है, रूल लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है ना मांग का नियम। अब इसको एग्जाम में दोनों इस फिगर को भी आप बनाइएगा और इस मांग तालिका को भी बनाइएगा और इसके बारे में चर्चा कर दीजिएगा। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं क्लास के लिए, इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस बार का एग्जाम में भी और या तो फिर आने वाला जो भी एग्जाम होगा आपका उसमें से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ के पढ़ लें। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। आप तब तक इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए।